तो साथियों नमस्कार। इस हमारे जीवन में अनगिनत डायमेंशन है। हर मोड़ पे हम लोग अपने तरीका से जीने का एक संकल्प लिया, लेकिन हमने एक मधुमक्खी और एक भेड़ का उदाहरण दिए होंगे। तो हर संप्रदाय में, हर समाज में एक एक मार्गदर्शक रहे। तो मार्गदर्शक को रहना चाहिए था निस्वार्थ, लेकिन मार्गदर्शक जो कुछ अपने यूनिटी के ओर खींच लिए, जिसका फलस्वरूप यहाँ संप्रदायवाद पैदा हुआ। संप्रदाय छोटे छोटे ढेर सारे हैं। तमाम संप्रदायों में हिल्लत मिलत और दोस्ती थी, है और रहेगा। परंतु आप जरा सा उदाहरण ले लें, अभी देश का जो माहौल है, हिंदू कहता है हिंदू खतरे में है, और इस्लाम कहता है इस्लाम खतरे में है। अच्छा ठीक है, 1600 ईस्वी में, 1608 में अंग्रेज दखल दिया था इंडिया में। उससे भी पहले यहूदी पारसियों का शासन रहा था, पर ये वैमनस्यताएं नहीं थी हिंदू मुसलमान की। ये वैमनस्यता सयानी हुई है अंग्रेज़ों को आने के बाद। अब इससे पहले कहिएगा आपके पास में क्या उदाहरण है? उस उदाहरण का अवशेष आज ही मेरे गांव समाज में है कि हिंदू और मुसलमान में दोस्ती और नौता पहानी सुपारी चलता है। इनके यहाँ वह भोज खाने के लिए, उनके यहाँ वह भोज खाने के लिए जाता है। अवशेष तो एक ये भी है। तब उन बुद्धिवादियों से मेरी अपील है, मेरी आग्रह है कि आप किन्हीं को अच्छाइयों को स्वीकारें, बुराइयों को नज़रअंदाज करें। यदि आप हिंदू हैं तो आप उसकी आलोचना मत करें। अगर आप मुसलमान हैं तो आप उसकी आलोचना मत करें। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये संभव है नहीं। क्यों संभव नहीं है? तो हर एक यूनिटी में कुछ बैड एलिमेंट होता है। अब कहिएगा मैं इस छोटी सी प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपको इतनी बड़ी नेशनलिज्म का गप कर रहे हैं, तो ऐसा हमने किसी इतिहास में नहीं पाया। मैं अपने आंखों से 2-4 उदाहरण आपको 5 मिनट के अंदर दे देता हूँ। नेपाल में सुनसरी जिला में कौन ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिनके दरवाजे पे एक गाय है? तो दूध खाने के लिए काट के खाएगा तो महीना दिन खाएगा, लेकिन निषेध है। हो सकता है कमेटी के आग्रह पे किसी ईद बकरीद में चोरा छिपा के काट लेता हो, तो वह तो संस्कार बस काटा, यूनिटी बस काटा, लेकिन गाय पालता है, दूध खाता है। हिंदुओं की दोस्ती मुसलमानों से, मुसलमानों की दोस्ती हिंदू से है। आइए, वहाँ 2 मंदिर है हमने देखा है, एक दुर्गा मंदिर और एक दोनों दुर्गे मंदिर, नहीं दुर्गा मंदिर और काली मंदिर। दुर्गा मंदिर घुसकी में और काली मंदिर दमनगंज में। वहाँ के बगल में एक बहुत बड़ा जिम्मेदार था जिनका नाम था, शायद उनका बच्चा सब है, लड़का लोग है, नाम भी भूल गए हैं, क्या नाम बताएंगे। तो दुर्गा मंदिर उसी ने स्थापना करवाया था। काहे तो वहाँ हिंदू लोग भी बहुत था। उसमें छपरा से जो मजदूरी करने के लिए जाते थे, प्रति प्राण सरकारी ज़मीन था, गांव बस्ती बसाया, तो कहा हिंदू लोग पूजा कहाँ करेगा। तो बीच बाजार में ही दुर्गा स्थान है। दमनगंज में भी काली मंदिर बीच बाजार में ही है। इन दोनों मंदिर को बनाने में वहाँ बनवारी मियाँ या और कुछ था, नाम याद नहीं आ रहा है, बस जमींदार अभी भी है वो, तो मंदिर बनाया। तो उसके साथ उसका कुछ स्नेह था। अच्छा चलिए, छोटी बात है ये तो गांव घर की मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। अरे 1948 के पार्टीशन की मैं बात कहता हूँ, और आपने गूगल करना हो तो गूगल करके देख लीजिएगा। अमृत चंद मेहता, PL मेहता 12,000 बीघा के जमींदार थे वह पाकिस्तान में। लेकिन पार्टीशन के टाइम पे जब उनको इंडिया आना था, इतने शेर संपत्तियों को छोड़ करके जब ऐसी घटना घटी, तो वहाँ के जो जमींदार मुसलमान थे उन दोनों परिवार को अपने यहाँ ले आया, 8 दिन घर के अंदर में बंद करके रखा। और जब डिटेंशन कैंप में भेजने का समय आया तो उसका 40,000 रुपया और 5 किलो चांदी, 1 किलो सोना, कहा मित्र आप इसको यहीं छोड़ के फिलहाल जाओ आप।
8 दिन डिटेंशन कैंप में रहने के बाद जब लाहौर से दिल्ली के लिए गाड़ी मिली तो उनका चांदी, उनका सोना, उसका रुपया अंतिम दिन वहाँ पहुँचा दिया, जिसको मोटरी बांध के ये लोग लाहौर से गाड़ी पकड़ा था। और लाहौर से दिल्ली गाड़ी पकड़ने के बाद बीच में जो कुछ मॉब ने आके लिंचिंग किया, उसमें मार धार काट लूट पाट, इतना ही नहीं, जवान लड़कियों को उतार करके वो लोग रिजर्व कर दिया, बाद बाकी जो चुलबुल किया उसका हाथ कटा पैर कटा, बहुत बड़ा जिया। तो ये काम है मॉब का। वह हर समाज में कुछ ऐसी एलिमेंट होते हैं एग्रेसिव, जो समाज को लड़ाना झगड़ना जलाना चाहता है। ये भागलपुर राइट आप लोगों को यह शायद सारे भारत में खिर गया था। तो ये झगड़ा सुलगी थी TNB कॉलेज से। ठीक इस राइट के 2 दिन के बाद हमारा भागलपुर से कुछ ट्रेडिशनल रिलेशन था, गए थे तो रास्ता भी अगवानी से हम कुल्ली गाड़ी पकड़ के गए थे। वहाँ एक सब और बढ़िया जमालपुर में वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप में जितने भी सारे लेबर लोग काम करते हैं उसके लिए अलग रिजर्व गाड़ी है। वो गाड़ी 15-20 किलोमीटर के स्पीड में चलती है, चढ़ना हो चढ़ो, उतरना कोई स्टेशन नहीं। तो उस गाड़ी में सोचे छिप जाएंगे, सब लेबरे न है, तो अगवानी से सुल्तानगंज तक उसी गाड़ी से गए। जैसे हम भागलपुर सुजागंज स्टेशन के पास पहुंचते हैं तो वह सड़क मुझे सुन्न नज़र आई, जिस सड़क में जाने के लिए 2 किलोमीटर का ट्रैफिक पर जा कर के आप क्रॉस कर पाते हैं। उस रास्ते पर लोग कहीं यहाँ एक, वहाँ 2, वहाँ 3। और संजोग से हम लोगों का कारोबार मुसलमान मोहल्ला से ही था, हसनाबाद से, जहाँ हैंडलूम का लुंगी बनता था। तो वहाँ कर्णगढ़ है, एक ऊंचा पहाड़, कर्ण की राजधानी रही थी पहले, तो वह सुरक्षित है, उस पर कोई शहर नहीं बसा है, बहुत ऊंचा है। इधर से धीरे धीरे ऊंचा चढ़ा, उधर से सीढ़ी बनी हुई, डायरेक्ट हसनाबाद उतरे। गए हम आफ्ताब ब्रांड लुंगी वाले के यहाँ। आश्चर्य क्या, कैसे शिवनारायण जी आपको हिम्मत हुआ, आप यहाँ तक आ गए? कहीं आना तो था ही, चूँकि अपना हमारा आपका व्यापार है, बंधु हैं। ले गया बेचारा, रात में वहाँ रुके, 2 पराठा लाया, 2 रसगुल्ला लाया, रात में खाए। सुबह जाना था महाराणा बांध का हटिया, उन्हीं की गाड़ी पकड़े। तो संजोग से 5 बजे खुल गई थी वो क्या कहते हैं होटल चाय वाली, वहाँ रुके। तो उदाहरण में दिखाया, कहा देखो यहाँ 6 ठो हलवा है सारा हसनाबाद में, पूछो तो किसी का कोई एक मिठाई भी उठा के खाया है। हाँ, दंगा हुई है, दंगा सारे भारत में खिर गया, लेकिन 2-4-5 लफुए इधर के, 2-4-5 लफुए इधर के, दोनों मिलकर ये सब अंजाम आज तक देता रहा। हालांकि अंजाम ही देता रहा। कुछ वैसे लुटेरे भी आए, अहमद शाह अब्दाली आए, तैमूर आया, बाबर आया, खिलजी आया, ये लोग गजबाए हिंद कह करके देश को भी लूटना। तो बातें तो हर प्रकार की है, परंतु हमें जीना समाज में कैसे है, दूसरों को जीना सिखाना कैसे है, इसके लिए सांप्रदायिक आलोचना हमें नहीं करनी चाहिए। चूँकि मैं करूँगा, वो भी करेगा। अरे वही देखिए माता प्रसाद गुप्त एक बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़ी हस्ती थी आपकी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी थे। उन्हें हिंदी साहित्य के प्राचीनतम इतिहास में एक लाइन ये बात लिखा है कि आज अगर देखा जाए 1000 वर्ष के अंतराल में एकेश्वरवाद के सिद्धांत को मानने वाले नाम आता है तो 2 ही महापुरुष का, एक मोहम्मद का और एक कबीर का। सिद्धांत दोनों का एक था। अब उसके सिद्धांत के, उसके वाणी विचार को उसका तर्जुमा हम कुछ और अपने मन का करें, ये तो हमारी बहादुरी है। अब कबीर है, कबीर के ही शब्द से कबीर की आलोचना भी की जाती है। इसको लोग कहते हैं ये भूत कबीर है, चूँकि इनकी वाणी उसके ब्रेन भेजे में नहीं घुसा, इसलिए ये भूत कबीर है। ठीक है, तो इस्लाम का भी परिभाषा, अगर सही परिभाषा आप समझने का प्रयास करेंगे, हम एक आयत की आपको चर्चा करते हैं। कुरान में एक आयत है, वला मन सल्लम वजहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन। इस शब्द का अर्थ है इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब भेजा था कि क्या तुम सच में मेरे बंदे हो, तो क्या तुम अपनी बलि मुझे दे सकोगे, या तुमको दुनिया में जो सबसे प्यारा है उसका कुर्बानी मेरे ऊपर दे सकते हो? तो इन्होंने विचार, दोनों बाप बेटा मिल के, क्या था, एक ही ठो बेटा उसको बुढ़ाड़ी में हुआ था। कहा बेटा देखो अल्लाह का तो ऐसा ऐसा फरमान है, क्या करोगे, कल के चलिए। गया जंगल में, आँख में पट्टी बना, अपने आँख में पट्टी बना, उसके आँख में पट्टी बना, इतना बड़ा गरासा था, लिया गरासा मारा, लेकिन गरसवा हुंस गया, आँख पट्टी बांध करके कहीं गरासा चलता है, तो वहाँ संजोग से कट गया एक दुम्बा, खड़िया नाम का जानवर। बेटा उठ के खड़ा हुआ, कहा बेटा ये तो फेल हो गया कुर्बानी, फिर लेटो। तब तक में आसमानी इल्हाम हो गया, इस्माइल तुम पास हो। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है, हमने जो कलाम पढ़ा आपके सामने में,
क्या तुम खुदा के सच्चे पक्के बंदे हो, तुम अपनी कुर्बानी दे सकते हो तो तुम मेरे बंदे हो। आइए कबीर साहब के भाषा में इस बात को मैं कहता हूँ, यह तो है घर प्रेम का, खाला के घर नहीं। शीश उतारे भूई धरे सो घर पैसे माही। कहने का मतलब है कि अपना मूड़ी मत काटिए, लेकिन यह कुर्बानी का क्षमता रखिए, समर्पण का एक प्रकार का भाव रखिए। तो देखिए बातों में तो बहुत बड़ी समानता है। इस बात का मैं एक टंगड़ी इधर खींचूं, आप इस बात का एक टंगड़ी उधर खींचें, तो यह भाषांतर का फेर है, भाषा है। हर एक 3 कोस में भाषा बदल जाता है। अरबी उर्दू को तो आप कुछ बूझिएगा, चाइनीज भाषा चैंग चुंग 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 चैंग, उसको तो कोई नहीं बूझेगा, उसके लिए उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। कोरिया मजदूरी करने के लिए जाने वालों को 1 साल या 2 साल का कोर्स होता है, वहाँ के भाषा को पढ़ना, वहाँ के भाषा को समझना। तो भाषाओं पर हम न जाएं, भाव पर जाएं, सेंस पर जाएं। अगर सेंस पर जाते हैं तो सारे पृथ्वी पर जो मानव है उसकी सच्चाई उसी के अंदर में है। तो उसकी सच्चाई जो उसके अंदर में है, तो इस शरीर का जो स्वभाव है, विकार है, विचार है, वह तो सब में है। दया है, धर्म है, शील है, संतोष है। तो आप जैसी कमाई कीजिएगा, आप क्रूरता सब दिन कीजिएगा तो आपके अंदर में वह क्रूरता अपनाएगी। आप स्वच्छता अपनाइएगा, सदाचारिता, जैसा आप कर्म करते चले जाएंगे वही आप लास्ट में बन जाएंगे। तो समता और सामान्यता की भावना हम में समानी चाहिए, न कि धार्मिक व्यंग करने के लिए, सांप्रदायिक व्यंग करने के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए। ये सबसे तो पहले इस चीज़ को समझना चाहिए कि मैं जो किसी और के लिए बोलूँगा तो कोई और भी मेरे लिए वही बोलेगा। क्यों नहीं? प्यार, देखिए दूसरों को छोटा कहने से अच्छा ये होगा कि हम अपने को बड़े बन के दिखा दें, स्वयं वो छोटा पड़ जाएगा। लेकिन मैं बड़ा बनूं कि नहीं, तुम बहुत छोटे हो, तुम धूर्त हो, तुम मक्कार हो, तुम ये हो। अगर तुम्हारे पास में ये क्षमता है तो उसके धूर्तई को, उसके मक्कारी के, उसके नादानी को तो तुम सिमेट सकते हो ना। एक बहुत बड़ी भीड़ है, भीड़ को आगे से नहीं रोकना चाहिए, उसमें थवा होने का डर है। तो कम से कम भीड़ के साथ कुछ दिन के लिए दौड़ लगा करके उसको तो अपने में सिमट सकते हो, अपने में बांध सकते हो। अगर तुम्हारी हो ही जो बुद्धि परम सियानी, 3 तन चितव न अनहित जानी। अगर आपकी सियानी बुद्धि है तो छोटे बुद्धि वालों को आप अपने बुद्धि में समेट करके इस संसार को जिए प्रेम प्यार से। न मेरे अंदर में कोई द्वेष, न विकार, न धार्मिक, न सांप्रदायिक, किसी भी प्रकार। मानव एक मानव है, इसकी उपाधि धर्म संप्रदाय कुछ नहीं है। सिर्फ एक मानव को मानव बनना ही काफ़ी है। ठीक है, फिर आने वाले समय में कन्वर्सेशन जारी रहेगा।